आज हम बात करेंगे यूक्रेन युद्ध की सबसे ताजा घटनाओं की। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से नए सैन्य और ऊर्जा सहायता पैकेज की उम्मीद जताई है। 15 फरवरी को अपने शाम के संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और जर्मनी दौरे के दौरान हुई बैठकों के बाद यूक्रेन को जल्द ही नए पैकेज मिल सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की प्राथमिकता पर जोर दिया, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा के लिए। जेलेंस्की का कहना है कि इस समय यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये कदम रूस के हमलों के खिलाफ उनकी तैयारियों को बढ़ाने के लिए अहम कदम है। इसी बीच यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने दावा किया कि रूस की आधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस प्रणाली के लगभग आधे भंडार को नष्ट कर दिया गया है। पैंट-सिर सिस्टम रूस की प्रमुख और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर होती है। SBU ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य रूस को लंबी दूरी के हमलों के प्रति कमजोर बनाना और युद्ध में बढ़त हासिल करना है। यूक्रेन की ओर से हमला राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पैंट-सिर प्रणाली रूस की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है और इसे नष्ट करने से यूक्रेन के लिए हवाई हमलों में सुरक्षा का लाभ मिलता है। जर्मनी दौरे के दौरान जेलेंस्की ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। बर्लिन फॉर्मेट की बैठकों में ऊर्जा और सैन्य सहायता के विशेष पैकेज पर भी सहमति बनी है और उम्मीद है कि ये सहायता 24 फरवरी तक यूक्रेन को मिल जाएगी। ये तारीख खास है क्योंकि इसी दिन रूस के यूक्रेन पर हमले को 4 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन जेलेंस्की इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर अपनी स्थिति को मजबूत रखें। लेकिन हाल ही की घटनाओं ने उनके लिए चुनौतियां बढ़ा दी। घरेलू मोर्चे पर भी जेलेंस्की मुश्किल में दिख रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री हरमन हलुश्चेको को हिरासत में ले लिया गया है, जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर ट्रेन से उतारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और स्पेशल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस के अनुरोध पर हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार हलुश्चेको को राष्ट्रपति जेलेंस्की का करीबी माना जाता था और अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो ये जेलेंस्की के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सांसदों और राजनीतिक गलियारों में भी तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की हाल के दिनों में काफी तनाव में दिखे और कुछ मामलों में सांसदों पर नाराजगी भी जताई। फिलहाल जेलेंस्की कार्यालय से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि युद्ध के मोर्चे पर सफलता के साथ साथ राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियां भी उनके सामने। लेकिन इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूस के पैंट-सिर एयर डिफेंस सिस्टम को आधा नष्ट कर दिया है, जो युद्ध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी यूक्रेन को सुरक्षा कवच और नई मिसाइल प्रणालियों के लिए सहमति दी है। इसका मतलब है कि विदेशों से सहायता मिल रही है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक संकट जेलेंस्की के लिए चुनौती बन रहे हैं। युद्ध की सफलता केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और कूटनीतिक सहयोग पर भी निर्भर करती है। तो नॉर्थ बैंड के दर्शकों के लिए ये साफ संदेश है कि यूक्रेन की लड़ाई केवल रूस के खिलाफ नहीं बल्कि ये रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक चुनौती है, जिसमें विदेशी सहायता, युद्ध की तकनीक और देश के अंदर की राजनीतिक स्थिरता तीनों का महत्व बराबर है। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि नई सैन्य सहायता और पैंट-सिर सिस्टम पर किए गए हमलों का युद्ध की दिशा पर क्या असर पड़ेगा और जेलेंस्की अपने घरेलू संकट से कैसे निपटेंगे। अगर आप यूक्रेन युद्ध की ताज़ा घटनाओं और रणनीतिक अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।